आज इस वीडियो में हम जानेंगे महंगाई भत्ते में जनवरी 2021 से कितनी बढ़ोतरी होगी। क्या यह 28% होगी या 29% होगी। तो बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए सीधे हम चलते हैं महंगाई भत्ते में जनवरी 2021 से बढ़ोतरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं अक्टूबर 2020 के आंकड़े अभी जारी हो गए हैं, उसके लिए प्रेस रिलीज हुई है। और देखिए जो सितंबर 2020 के आंकड़े थे वो थे 118.1 पॉइंट और अक्टूबर 2020 में यह बढ़ कर के आया है 119.5%। और जैसा कि आप जानते हैं अब हमारा जो महंगाई भत्ता है उसका आधार वर्ष मान लिया गया है 2016 CPI IW बेस ईयर 2016। तो उसी के आधार पर अक्टूबर के आंकड़े जारी किए गए हैं। तो और ये अक्टूबर के जो आंकड़े जारी किए हैं इसमें देखिए ये इंक्रीज हो गया है 119.5 पॉइंट कंपेयर टू 118.1 पॉइंट, यानी कि सितंबर 2020 में ये 118.1 पॉइंट था और जो अक्टूबर के आंकड़े जारी हुए हैं ये हो गए हैं अब 119.5 पॉइंट। तो देखिए हम अब आधार वर्ष मान रहे हैं 2016। तो इसमें वर्तमान में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 1.4% की। तो देखिए यहाँ पर सितंबर का जो आंकड़ा है 118.1 और यहाँ पर अक्टूबर 2020 के आंकड़े जारी हुए हैं 119.5%। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे अभी CPI IW का जो इंडेक्स है भारत सरकार ने इसका आधार वर्ष परिवर्तित कर दिया है। पहले इसका आधार वर्ष माना जाता था 2001 और अब इसका आधार वर्ष बदलकर कर दिया है 2016। तो देखिए इसके आधार पर जो अभी वर्तमान में आंकड़े जारी किए गए वो आए थे 119.5। तो अब हम इसको पुराना जो सिस्टम है उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ताकि जो कर्मचारी हैं या जो पेंशनर्स हैं उनके महंगाई भत्ते में जो हमारा आधार वर्ष चेंज हुआ उसके आधार पर उनके महंगाई भत्ते में कमी ना हो। इसके लिए सरकार ने क्या किया, जो पुराना इसका फैक्टर था उस फैक्टर को इस नए आधार वर्ष से लिंक कर दिया और इसके लिए कहा लिंकिंग फैक्टर ऑफ 2.88, यानी कि जैसे अभी 119.5% यहाँ पर हमारा आंकड़ा आया है 2016 के आधार पर, तो इसको हम 2.88 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो पुराना आंकड़ा था वो मिल करके यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 339.8। तो इसी प्रकार देखिए अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे नए जो हमारा आधार वर्ष है उसके आधार पर जो आंकड़े हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं देखिए जून 2019 में 316 हमारा पुराने 2001 बेस ईयर के आधार पर यहाँ पर आंकड़ा था, तो इसके आधार पर हमें डीए मिलता था 17.09। तो ये आपको पता है क्योंकि अभी आपको जो डीए मिल रहा है वर्तमान में जून 2019 के CPI IW इंडेक्स के आधार पर ही मिल रहा है 17%। और उसके बाद का जो डीए है कितना है अभी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, वो अभी वर्तमान में भारत सरकार द्वारा और अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा फ्रीज किया गया है, लेकिन जल्द ही संभावना है कि ये आपको फ्रीज किया हुआ डीए मिलने लगे। हाँ, इसमें पुराना जो डीए है उसका एरियर नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये आपका डीए में काउंट अवश्य होगा ये परसेंटेज। तो आइए हम देखते हैं। तो जून 2019 तक आपको पता है 17% है और जुलाई 2019 में जो इंडेक्स था वो था 319 और इसके आधार पर 17.67। अगस्त 2019 में 320 था और ये था 18.27। इसी प्रकार सितंबर 2019 में आंकड़ा था 322 का, हमारा डीए बढ़ करके हो गया 18.94। अक्टूबर 2019 में 325 और आंकड़ा बढ़ गया 19.68। नवंबर 2019 में 328 और ये बढ़ करके हो गया 20.50। उसके बाद दिसंबर 2019 देखिए यहाँ पर जो CPI IW का इंडेक्स से जो प्रेस रिलीज हुई थी वो था 330। तो इसके आधार पर हमारा जो डीए यानी कि जनवरी 2020 से जो आंकड़ा था 21.43। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इसकी घोषणा भारत सरकार कर चुकी थी, लेकिन कोविड के कारण इस डीए को अभी वर्तमान में फ्रीज किया गया है, जबकि जनवरी 2020 से ही हमारा डीए बढ़ करके हो गया था 21%, जिसका कि मैंने एक वीडियो भी अपने चैनल में डाला है, उसका नीचे लिंक भी दिया गया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन अभी ये डीए फ्रीज किया गया है, लेकिन जल्द ही ये जारी होने की संभावना है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं जनवरी 2020 की और ये आंकड़ा पुनः उसी पर स्टैंड था, 330 का आंकड़ा था और ये देखिए बढ़कर हो गया 22.16। फरवरी 2020 के आंकड़े 328 घट गया, लेकिन फिर भी डीए यहाँ पर बढ़ करके आएगा 22.83, क्योंकि इसमें 12 महीने की एवरेज ली जाती है। और कैसे एवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं इसका भी एक वीडियो मैंने अपने चैनल में डाला है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसके आधार पर आप डीए की एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको बहुत ही आसान स्टेप्स में सीख सकते हैं। तो फरवरी का आंकड़ा, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं मार्च 2020 की। तो इसका आंकड़ा आया 326 और ये हुआ 23.37।
इसके बाद अप्रैल 2020 में आंकड़ा आया 329 का, जिसके आधार पर हमारा डीए बढ़ के होना चाहिए था 23.92। मई 2020 का आंकड़ा आया 330 और इसके आधार पर डीए बढ़ के होना चाहिए 24.43। उसके बाद जून 2020 का आंकड़ा देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर हमारा जो जुलाई 2020 से डीए बढ़ना था वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जून 2020 में जो CPI-IW का इंडेक्स था उसका आंकड़ा आया था 332 और उसके आधार पर हमारा जो डीए था 24.94%, लेकिन इसकी सरकार ने घोषणा नहीं की, क्योंकि ये कोविड का दौर था, इसमें पुराना डीए हमें नहीं मिल रहा था, वही फ्रीज किया गया था, तो इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन यह तय हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा कि अब CPI-IW का जो इंडेक्स का बेस ईयर है वो बदल गया है, तो ये फिर उस आधार पर बढ़ करके हो जाता है 25 पॉइंट समथिंग, 25.02 और 03। एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी यहाँ पर हम नहीं करते हैं। तो 25% हमारा डीए जुलाई 2020 से हो जाना चाहिए, और जुलाई 2020 का जो आंकड़ा है 336 25.48। अगस्त का जो आंकड़ा है CPI-IW इंडेक्स का 338, जिसके आधार पर हमारा डीए होता है 26%। सितंबर 2020 का जो आंकड़ा था वो था 340, और जो बढ़कर हमारा डीए बनेगा 26.63%। अभी जो हम बात कर रहे थे अक्टूबर 2020, इसका जो आंकड़ा था 344, जैसा कि अभी आपने देखा प्रेस रिलीज में 119.5 आधार वर्ष 2016 के आधार पे, लेकिन यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं आधार वर्ष 2001 के आधार पे। तो उसको अगर हम 2.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 344, जिसके आधार पर हमारा डीए अभी कैलकुलेट हो रहा है 27.23। अब यहाँ पर 2 महीने के आंकड़े अभी आना शेष है, नवंबर और दिसंबर, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड डीए की बात कर रहे हैं, अनुमानित डीए, और ये लगभग आप तय समझिए जो कैलकुलेशन हमारी आगे निकल के आएगी वो डीए हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे 344 अक्टूबर 2020 का आंकड़ा, और इसको हम कन्वर्ट अगर करें 2016 का जो बेस ईयर है उसको आधार मान के, तो सितंबर का जो आंकड़ा था 118, उसके आधार पे हमारा डीए होता है 26.71, और अक्टूबर 2020 के आधार पर 119 पॉइंट जो है 119.5, उसके आधार पे होता है सब 27.26। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, देखिए हम अभी अगर नए आंकड़े की बात करें 119.5% है, और इसको हम कैसे बदलेंगे 2.88 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम पुराना जो हमारा अभी फैक्टर है जिसके आधार पे हम डीए कैलकुलेट करते हैं उससे अगर इसको लिंक करेंगे, तो हमारा जो ये 119.5 यहाँ का हमारा आंकड़ा आया अक्टूबर 2020 का, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.88 से। तो देखिए 119.5 इंटू 2.88 इक्वल टू 344.16। तो यानी कि हम अभी जो हमारा आंकड़ा था 344। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम अनुमान लगाते हैं। अब अगर जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में महंगाई निरंतर बढ़ रही है, पेट्रोल आदि के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के, तो अगर ये सारी बातें हम ध्यान में रखें तो यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि जो आंकड़ा हमारा अक्टूबर 2020 का है वही आंकड़ा AICPI-IW का जो इंडेक्स है वो अगर सेम रहता है 344 नवंबर का, और 344 अगर दिसंबर का रहता है, तो देखिए नवंबर का 344 रहता है तो 27.68, और दिसंबर का रहता है तो 344 ही अगर मान के चलें, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना ही रहेगा, ये अवश्य बढ़ेगा क्योंकि महंगाई निरंतर बढ़ रही है, तो ये बढ़ करके हमारा हो जाता है 28.03। तो हमारा जो डीए होगा ये 28% लगभग तय है कि हमें जनवरी 2021 में ये मिलेगा, और संभावना ये भी है कि जो फ्रीज हुआ है डीए तुरंत भारत सरकार और राज्य सरकारें उसको जारी कर दें, ये संभावना बहुत अधिक वर्तमान में है। तो देखिए ये तो अभी हम बात कर रहे थे हमारा जो इंडेक्स है वो 2001 के आधार पे, अगर इसको हम 2016 के आधार पे माने तो देखिए इसमें थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा, जैसा कि आपने शुरू में थंबनेल भी देखा होगा कि बम्पर बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो नवंबर का जो आंकड़ा है 119.5, तो जिसके आधार पे हमारा डीए बनता है 27.72%। दिसंबर 2020 का आंकड़ा भी अगर हम यही मान लें 119.5 अगर आंकड़ा आए हमारा जारी हो, तो तब हमारा डीए बढ़ के होता है 28.09। इसका मतलब 28% डीए लगभग कंफर्म है। और देखिए अगर हम
इसको थोड़ा सा, जैसे कि पिछले महीने 1.4% की वृद्धि हुई थी AICPI IW के इंडेक्स में अक्टूबर 2020 के आंकड़े में, अगर इसी को हम आधार माना ज़्यादा नहीं मान रहे हम, नवंबर 2020 में अगर 120 होता है इंडेक्स, तब हमारा DA बढ़ के होगा 27.81, और दिसंबर 2020 का अगर 121 होता है आंकड़ा जारी होता है तो तब होगा ये 28.36, तो तब भी हमारा DA 28% होगा। बाकी ये 0.36% जो होगा ये अगली बार के DA में काउंट होगा। एक कैलकुलेशन हम जल्दी से और देख लेते हैं। अगर हम नवंबर का आंकड़ा 121 माने तो 27.90, और दिसंबर 2020 में अगर ये आंकड़ा बढ़ करके 123 होता है, जो कि संभावना है, तो ये आ जाएगा 28.36, और तब भी हमारा DA 28% ही होगा। ये 0.36 अगली बार के लिए कैलकुलेशन में आएगा। इसके बाद नवंबर को एक बार तुमने थोड़ा और कैलकुलेशन देखें, 121 नवंबर का आए तो 27.90, दिसंबर का आए 123 तो 28.64, तब भी हमें DA 28% ही मिलेगा। और अगर हम इसको थोड़ा और बढ़ाएं, अगर हम नवंबर का आंकड़ा मान के चलें कि 122% है, 2% या 2.5% की इसमें बढ़ोतरी होती है, तो हमारा ये वहाँ पर बढ़ेगा 27.99। दिसंबर 2020 में अगर 124 आंकड़ा माने तो 28.82, तो तब भी हमें DA 28% ही मिलेगा। ये 0.82 हमारे अगली बार में काउंट होगा। अगर हम हमारा जो आंकड़ा है इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, अगर नवंबर 2020 में हमारा AICPI IW का इंडेक्स 122 आता है, तो तब हमारा DA वहाँ पर होगा 27.99, और अगर हम दिसंबर 2020 में जो ये आंकड़ा है ये अगर 126 पॉइंट होता है, जो कि संभावना कम है, तो तब हमारा DA बढ़ करके होगा 29%। तो इस प्रकार आपने निष्कर्ष देखा होगा कि हमें लगता है हमारा जो DA है वो हम बढ़ेगा 28%। तो ये आप तय मान के चलिए जनवरी 2021 से जो महंगाई भत्ता है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर का, वो निश्चित ही 28% बढ़ेगा। और अगर आंकड़े इसी प्रकार बढ़ते रहे तो संभावना है कि ये DA 29% भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। तो 28% आप अपना DA बढ़ा हुआ मान करके चलिए, और जल्द ही हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार और राज्य सरकारें जो DA को फ्रीज किया है उस फैसले को वापस लें, और कर्मचारियों को तुरंत उनका जनवरी 2021 से लगभग 28% का DA उनको दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।